बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को हम बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल पर अज़खत नोटिस केस की आज समाअत थी। आज इस समाअत की मुकम्मल कार्रवाई आपके सामने पेश करने के बजाय आप लोगों को हम बताएंगे कि आज खुसूसी GIT के जो सरबराह थे उन्होंने कमरे अदालत में जो अहम इंकशाफात किए हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज समाअत के दौरान जो अहम रिमार्क्स दिए हैं वो तमाम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाजरीन, आज खुसूसी GIT ने शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की पेशरफ्त जो रिपोर्ट थी वो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और खुसूसी ज़राए के मुताबिक कि आज खुसूसी GIT के मुत्तहिदा अरब अमारात को भेजे गए 3 खतूत के जवाब का इंतज़ार है, ये ज़राए का ये कहना है। आज नाजरीन दौरान समाअत सरबराह GIT अवैस का अदालत में अहम इंकशाफात वो कर चुके हैं और आज उन्होंने कहा कि हमें अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से उनका कहना है कि अभी तक हमें कोई भी मवाद नहीं मिला है। यह कहना है सरबराह GIT अवैस का कि हमें अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक अभी तक कोई भी मवाद नहीं मिला है और केन्या के हुक्काम हमें तफ्तीश के लिए मुकम्मल रसाई नहीं दे रहे हैं। और साथ साथ एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान का ये कहना था कि केन्या के हुकाम ने अभी तक हमें जाए वक़्वत तक रसाई भी नहीं दी है। और साथ साथ एडिशनल अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि केन्या ने अभी सिर्फ़ और सिर्फ बाहिमी कानूनी मावनत की हद तक पाकिस्तान के साथ रजामंदी जो है वो जाहिर कर ली है। और साथ साथ उनका ये भी कहना था एडिशनल अटार्नी जनरल का कि हमने 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक जमा करवाई हैं। पहली रिपोर्ट दफ्तर खारजा की जबकि दूसरी रिपोर्ट GIT की है और उनका ये कहना था कि केन्या ने बाहिमी कानूनी मावनत से मुतल्लिक पाकिस्तान की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। और एडिशनल अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोलियां चलाने वाले 2 पुलिस जो एहलकार थे उनके ख़िलाफ़ जो है हुक्काम ने इस वक्त केनियन हुक्काम ने कानूनी जो कार्रवाई है वो बाकायदा शुरू कर दी है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केन्या एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। देखना है कि क्या खुसूसी GIT ने केन्या और मुत्तहिदा अरब अमारात में दुरुस्त पेशरफ्त की है। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि देखना है कि क्या स्पेशल GIT तफ्तीश के लिए तैयार थी। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अरशद शरीफ कत्ल केस में पाकिस्तान और बैरून मुल्क कुछ गलतियाँ हो गई हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्यों और किसके कहने पर जारी की गई, और ये चीफ जस्टिस का सवाल था। और उनका ये भी कहना था कि इस रिपोर्ट के जारी करने से मुल्ज़िमान जो हैं वो होशियार हो गए हैं। क्या स्पेशल GIT ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और इंक्वायरी में सामने आने वाले तमाम नुकात पर तफ्तीश की है, ये चीफ जस्टिस का सवाल था। और स्पेशल GIT ने कौन कौन सी गैर मुल्की एजेंसियों का ताउन जो है वो हासिल किया है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार पूछ रहे थे। और केन्या से राबिता करने और वहाँ जाने के दरमियान गड़बड़ हुई है, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे और उनका पता लगाना फ़ॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है। और उसके बाद चीफ जस्टिस के वो अहम रिमार्क्स जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। नाजरीन, दौरान समाअत चीफ जस्टिस के वो अहम रिमार्क्स में से एक रिमार्क ये था कि अरशद शरीफ के मुल्क छोड़कर केन्या जाने के बाद कौन फाइनेंस कर रहा था और अरशद शरीफ के सामने कौन सा मुआद रखा गया जिसके सबब इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए, उसके पीछे कौन था। और साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि सारी कड़ियाँ मिलाएंगे तो खुद ही हकाइक सामने आएंगे। बार बार समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सवालात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अरशद शरीफ से कौन जान छुड़ाना चाहता था। 1 माह का वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 माह का वक्त देते हैं, अरशद शरीफ कत्ल केस में आगे बढ़ सकते हैं, मुकम्मल रिपोर्ट दे। आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि 1 वक्त का आपको टाइम देते हैं। स्पेशल जो GIT थी उसको चीफ जस्टिस फरमा रहे थे कि रिमार्क्स दे रहे थे कि हम 1 महीने का वक्त आप लोगों को देते हैं, उस वक्त तक जो
पेशरफ्त हो जाती है वो आप रिपोर्ट की शक्ल में पेश कर ले। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि केन्या में वकील करें और अपने कानूनी हुकूक की मालूमात जो हैं वो हासिल कर लें, जो करना है करें, लेकिन हकाइक तक पहुँचे। और अरशद शरीफ कत्ल केस के अहम किरदार खुरम और वकार के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को लिख दिया, अटॉर्नी जनरल का ये कहना था। और अरशद शरीफ कत्ल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो 1 माह तक के लिए मुलतवी की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में खुसूसी GIT से पेशरफ्त जो रिपोर्ट है वो तलब की है। नाजरीन, ये थी वो केस की आज की समाअत की मुकम्मल तफसीलात जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। अगर आप लोगों को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।